डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इंट्रोडक्शन वीडियो है स्टूडेंट। तो इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब है कि जो सरफेस एरिया हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको फिगर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर की नॉलेज बताऊंगी कि कौन सी फिगर को आप क्या कह सकते हैं, तो वो मुझे समझाना है। स्टूडेंट, आपके सामने मुझे समझाना है वन डायमेंशन फिगर। तो स्टूडेंट, वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी फिगर है जिसमें सिर्फ लेंथ है, ब्रीथ नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वन डायमेंशन फिगर हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें टू डायमेंशन शेप समझनी है, टू डायमेंशन में स्टूडेंट क्या होगा, आपके पास लेंथ प्लस ब्रीथ भी होगा। तो अब जैसे ये रेक्टेंगल है तो ये हमारा क्या एल और यहाँ पर बी, यानी ऐसी फिगर जिसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों हो तो उसे हम उसमें रख देंगे, टू डायमेंशन फिगर्स में रख देंगे। ट्राइंगल हमारा टू डायमेंशन में आता है जिसे हम 2D बोल सकते हैं। सर्कल हमारा टू डायमेंशन में आता है। अब एक जो फिगर है हमारी 3 डायमेंशन शेप्स भी हैं, यानी फिगर भी है, तो उसमें क्या है स्टूडेंट, सिर्फ एच और आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हमारे एल हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा एच हो गया। यानी ऐसी फिगर जिसमें ऊंचाई भी शामिल हो जाए, इंक्लूड भी हो जाए, तो उसे हम क्या 3 डायमेंशन शेप कहते हैं। तो उसमें 3 डायमेंशन शेप में क्या क्या नाम आ जाएंगे स्टूडेंट, क्यूबोर्ड, क्यूब, स्फेयर, सिलेंडर, कॉन और पायरामिड। ये हमारे 3 डायमेंशन शेप में आ जाते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ, ऐसी फिगर जिसमें ओनली लेंथ है वो वन डायमेंशन है। ठीक है। ऐसी फिगर जिसमें लेंथ प्लस ब्रीथ है तो वो हमारी 2D डायमेंशन हो गया। और ऐसी फिगर जिसमें हमारे लेंथ ब्रीथ के साथ हाइट भी, तो वो 3 डायमेंशन में हो जाती है, जिसमें हमारे क्यूबोर्ड, क्यूब, पायरामिड और कॉन, ट्राइंगल, स्फेयर, ये हमारे किस में आ जाते हैं, 3D शेप में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको कीबोर्ड के बारे में समझाती हूँ। ठीक है। ये कीबोर्ड का ड्रॉ है आपके सामने जो कि रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है स्टूडेंट। और मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग भी समझा सकती हूँ। और रेक्टेंगल वैसे भी किस तरह से बनता है, जैसे बुक्स होती है हमारी और रेक्टेंगल से बनता है, तो इसमें 6 फेसेस होते हैं स्टूडेंट, और हमारे 12 एजेस होते हैं स्टूडेंट, और 8 हमारे इसमें वर्टिकल्स होते हैं। और आप जैसे भी कोई भी किताब हो उससे आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। और ये जो आपके सामने ड्रॉ है, ये हमारा जो ऊपर ड्रॉ है, ये हमारा कीबोर्ड का ड्रॉ है स्टूडेंट। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको बनाना भी सीख सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और अब मैं दूसरा रेक्टेंगल और बना रही हूँ। अब मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी है स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे इस तरह से। और लाइन ज्वाइन करने के बाद में हमें क्या कीबोर्ड मिल गया। तो इस तरह से हम कीबोर्ड को बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे आपके सामने मार्क लगा रही हूँ, तो ये हमारा बॉटम है। और बॉटम के ऊपर जैसा जो ये ऊपर दिखाई दे रहा है जो फेस है, ये क्या है, हमारा ऊपर का फेस है। और फेस के जो चारों तरफ होते हैं वो स्टूडेंट एज होते हैं, जो मैंने ई से अभी यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। एज कितने स्टूडेंट, इसके ऊपर 4 एज तो हमारे ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, 4 नीचे एज हो गए, और इसके आजू बाजू भी एज हैं। तो हमारे इस तरह से 12 एज हो जाते हैं स्टूडेंट। और आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं कि इसके एज कितने हैं। तो अब जैसे मेरे हाथ में ये बुक है और मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझा सकती हूँ। तो ऊपर वाला फेस है, नीचे वाला भी फेस है स्टूडेंट, और 2 फेस हो गए ऊपर नीचे। एक यह सामने फेस है, एक इसके पीछे फेस है स्टूडेंट, एक इधर फेस है, एक इधर। तो टोटल फेस हमारे कितने हो गए, 6 फेस हो गए स्टूडेंट। ओके, जो कि आपके समझ में आ रहा होगा कि उसमें कीबोर्ड में 6 फेस हो जाए। अभी मैं एज आपको बता रही हूँ। एज हमारे कितने, 4 एज इसके नीचे भी होंगे स्टूडेंट, 1 2 3 4। तो 4 4 8 हो गए, 9 10 11 12। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट कितने एज हो गए, 12 एज हो गए। ठीक है। अब आपको वर्टिकस समझना है स्टूडेंट। तो वर्टिकस क्या होते हैं, हमारे कोने होते हैं स्टूडेंट। तो कोने कितने, हमारे ऊपर आपको 4 कोने दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, और नीचे भी 4 कोने दिखाई दे रहे हैं। तो 4 और 4 कोने कितने हो जाते हैं स्टूडेंट, आप गिन के खुद बताइए। तो वर्टिकस हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे कि जब कीबोर्ड है हमारा, तो इसमें हमारे जो कोने होते हैं, बिल्कुल जो वर्टिकस होते हैं, हम उनको कोने बोलते हैं स्टूडेंट। और मैं आपको ये मार्क जहाँ पे लगा रही हूँ, ये क्या है, हमारे वर्टिकस हैं, जहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ पेन से। तो नीचे हमारे 4 हैं और ऊपर भी हमारे कितने हैं स्टूडेंट, 4 ही हैं। ठीक है। तो हमारे वर्टिकस कितने हो गए, इसमें 8 हो गए स्टूडेंट। ठीक है। जैसा कि मैंने लिख भी पा रखा है कि इसमें 8 वर्टिकस होते हैं। अब आप नेक्स्ट फिगर किसकी समझेंगे,
क्यूबोर्ड जैसी ही क्यूब की है। डिफरेंस कितना है कि जो क्यूबोर्ड है हमारा रेक्टेंगल से बनता है और क्यूब हमारा स्क्वायर से बनता है। और मैं आपको इसको बताना भी सिखा सकती हूँ। तो पहले मैं स्क्वायर बना रही हूँ, अब मैं दूसरा स्क्वायर बना रही हूँ यहाँ पर। अब मैं इसकी लाइन ज्वाइन कर रही हूँ स्टूडेंट। तो इससे मुझे क्या क्यूब प्राप्त हो गया है। स्क्वायर से ही हमें क्यूब प्राप्त होता है और इसके फेस 6 होते हैं, एज 12 होते हैं और वर्टिकल्स 8 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो फिगर है वो है पायरामिड की। तो आपको जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले जो ये देख पा रहे हैं तो इसमें फेसेज हैं। फेसेज कितने हैं स्टूडेंट इसके? एक नीचे और 3 इससे ऊपर है, तो 4 हो गए। ठीक है। अब एज गिनने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट कितने एज हो गए इसके? 6। अब आपको वर्टिकल्स देखना है। 1 2 3 4। तो इसके स्टूडेंट वर्टिकल्स कितने हो गए? 4 हो गए। ओके, आपके समझ में भी आया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके सामने है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर की पहले फिगर समझते हैं, फिर आपको फेस वर्टिकल्स ये भी समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये आपके सामने सिलेंडर की शेप है। तो इसमें क्या है आपको जो समझना है, सबसे पहले इसमें V4 क्या होता है? वर्टिकल्स। तो इसमें कोई कॉर्नर है ही नहीं स्टूडेंट, तो हमने यहाँ लिख दिया नो, कि इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है। तो यहाँ पे वर्टिकल्स हमारे हो गए नो, यानी 0। यानी सिलेंडर में कोई भी हमारा वर्टिकल्स नहीं होता है। नंबर फेसेज। अब फेसेज की मैंने 2 बार लिख रखा है F, ठीक है ना। एक तो 2 सर्कुलर फेसेज लिख रखा है और एक 1 कर्व्ड फेस। तो इसमें 3 हो गए फेस। तो अब 3 फेस हो गए तो आपको जानना भी तो जरूरी है। तो स्टूडेंट ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर फेस। ठीक है, तो हमारे 2 हो गए यहाँ पे सर्कुलर फेस, 2 सर्कुलर फेस। और एक हमारा ये वाला जो बीच वाला, ये भी तो हमारा फेस है, इसे बोलते हैं हम कर्व फेस। तो हमारे टोटल कितने फेस हो गए? 3 हो गए स्टूडेंट। अब इसमें आपको एज गिनने। एज हमारे देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गोल गया एक एज, एक यहाँ इस तरह से गया 2। तो हमारे एज कितने हो गए इसमें स्टूडेंट? 2 हो गए। अब जो नेक्स्ट फिगर आपके सामने वो है हमारी कॉर्न की। तो कॉर्न का ड्रॉ आपके सामने है। अब इसमें आपको क्या देखना है? वर्टिकल्स देखना है, एज देखना है और फेसेस देखने हैं। तो स्टूडेंट अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमारा कौन है, तो ये होगा हमारा वर्टिकल्स। तो स्टूडेंट इसमें वर्टिकल्स कितने हो गए हमारे? 1। तो एक यहाँ पे हम एक ही दिखाई दे रहा है इसमें, तो हमने 1 लिख दिया। अब आपको एज देखने हैं। एज कितने हैं हमारे स्टूडेंट? तो एज हमारे कितने? 1 ही एज है स्टूडेंट, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारा कितने एज है? 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। अब हमारे क्या है? फेसेस। वो कितने हैं स्टूडेंट? तो वो इसमें होते हैं 2। अब 2 कहाँ है हमारे? एक तो फेस हमारा ये रहा पूरा, ठीक है, 1, और एक हमारा कर्व्ड फेस। तो कर्व सरफेस। तो हमारे टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। ओके। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके सामने है स्फेयर। तो स्फेयर का ड्रॉ आपके सामने यहाँ पर है। तो इसमें आपको वर्टिकल्स, एज और फेसेस जानने हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप इस फिगर को देख रहे हैं, इसमें आपको कोई कोना दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसमें वर्टिकल्स कोई होता ही नहीं है, 0 लिख दो। एज कोई भी नहीं होता इसमें, ठीक है। और फेस होता है स्टूडेंट इसमें, सारा ये जो फेस है जो कि कर्व सरफेस होता है। ओके स्टूडेंट, जो आपको समझना है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम चैप्टर के बिल्कुल अकॉर्डिंग आ गए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया सीखेंगे, किस तरह से निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड एंड क्यूब। यानी आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूब एंड क्यूबोर्ड। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता दूं, अभी तक आपने जो एरिया निकाले थे रेक्टेंगल स्क्वायर के निकाले, तो कैसे निकालते थे? L/B हमारा एरिया निकल के आ जाता। अब आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड निकालना है या क्यूब निकालना है। तो उसके लिए हम पहले फिगर को समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था फिगर्स के बारे में, इसलिए दिया था कि आप फिगर के बारे में अच्छे से जान लें। तो मैंने यहाँ पे क्यूबोर्ड वाली फिगर बना रखी है स्टूडेंट, रेक्टेंगल से बनाई है। और यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया है ABCD और नीचे दिया है मैंने EFGH, इस तरह से नाम दिया है। और यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारी क्या है? L, यानी ये L है तो इसके सामने भी L ही है, ये L होगी। यहाँ पर ये हमारी ब्रीथ है और ये हमारी हाइट है। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हो और घबराना नहीं है। तो सबसे पहले जो आपको समझना है स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड इक्वल द सम ऑफ द एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेस। यानी जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे स्टूडेंट, तो कैसे सीखेंगे? जो टोटल सरफेस एरिया, तो हमें इसके कितने फेस दिखाई दे रहे हैं? 6 फेस दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था क्यूबोर्ड में 6 फेस होते हैं। तो मैं 6 फेस के अलग अलग एरिया निकाल दूँ, फिर उनको सम कर दूँ, तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि ये वाला जो फेस आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक ये जो सामने, तो एक इसके भी सामने फेस होगा, इधर वाला फेस है, इसके सामने ये वाला फेस हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला फेस है तो इसके सामने नीचे वाला फेस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया एरिया ऑफ फेस ABCD। तो ABCD आप देख लीजिए, ABCD ऊपर वाला फेस है, तो ऊपर वाले फेस
के बराबर होगा नीचे वाला फेस। तो वो नीचे वाला फेस कौन सा हो जाएगा हमारा, EFGH, 2 फेस हो गए। अब इनका जब एरिया निकालेंगे स्टूडेंट, क्या निकलेगा जब, तो L इंटू बी निकलेगा, क्योंकि हमारा इसमें L और B यानी लंबाई और चौड़ाई है हमारे पास, L इंटू बी। यानी इस वाले जब फिगर में देखोगे तुम EFGH L इंटू बी तो हमारे, तो हमने इसका जब एरिया निकाला तो L इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया निकालते हैं तो जब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है एरिया के अंदर। फिर एरिया ऑफ फेस, ठीक है, एरिया फेस AEHD, तो देखो AEHD, तो इसके इक्वल हमारा ये है बिल्कुल, तो कौन सा, BFGH, तो BFGH, तो इसका जो हमारा एरिया होगा वो होगा B इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ यहाँ से देखिए ABFE, तो ये हमारा सामने वाला, तो इसके पीछे वाला होगा वो बराबर होगा, तो एरिया ऑफ फेस हमने क्या ले लिया यहाँ से, DHG और C, ये हमारा क्या होगा, L इंटू एच होगा। कैसे होगा कि जी ये वाली फिगर है, आप देखोगे ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, L इंटू एच हो गया। अब हमारे पास ये हमने फेस के एरिया निकाल लिया। अब आगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, तो स्टूडेंट एरिया ऑफ सम 6 फेसेस होता है, जैसे मैंने अभी बताती जा रही थी आपको कि हमारा L इंटू बी निकला था, दूसरे का B इंटू एच निकला था, H इंटू L, तो 2 बार हो गए, तो हमने 2 लिख लिया है स्टूडेंट। अब हमने जब ये 2 लिख लिया स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हमारा 2 कॉमन है, ठीक है। 2 जब कॉमन लेते हैं तो 2 हमारे सारे कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, L इंटू बी बचेगा, प्लस का साइन लगाएंगे आप, फिर 2 कट जाएगा तो B इंटू एच बचेगा, फिर ये 2 कट जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, H इंटू L सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। अब 2 तो यहाँ पे है स्टूडेंट, L और B की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा LB, B H की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस BH, फिर प्लस का निशान H और L के HL सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड का आ गया 2 इंटू L प्लस B प्लस BH प्लस HL, ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि जब ये फॉर्मूला आपको आ गया तो आप क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अब मैं इसके नाम बता देती हूँ। 2 को तो 2 ही लिखेंगे, L का मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब स्टूडेंट आपको जो सीखना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड सीखना है। अभी जो मैंने आपको सिखाया था टोटल सरफेस एरिया बताया था कीबोर्ड का, अब मैं बता रही हूँ आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। तो आपको लेटरल का मतलब समझना है कि जब आप एरिया निकालेंगे तो एक रूम समझ लीजिए, बंद रूम है, उसमें से 4 दीवार का आपको एरिया निकाल के टोटल करना होगा। तो आप ये समझ सकते हैं उसमें से फ्लोर को निकाल दीजिए और रूफ को निकाल दीजिए, या दूसरे उसमें आप समझ सकते हैं कि आप बॉटम को निकाल दीजिए और टॉप को निकाल दीजिए। 4 दीवार का एरिया आपको निकाल के टोटल करना है, तो वही हमारा क्या बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड बन जाएगा। तो अब आपके सामने स्टूडेंट कीबोर्ड की शेप है आपके सामने, तो इसके हम क्या करेंगे कि 4 जो दीवार है हमारी चारों तरफ की, तो हम 4 उसका वो एरिया निकालेंगे। तो एक हमें देखो ये दिखाई दे रहा है AEHD, ये वाली जो दीवार है, तो इसके सामने कौन सी दीवार होगी हमारे पास, BFGC, ये दीवार हो गई, ठीक है। तो जब इसका हम एरिया निकालेंगे तो क्या स्टूडेंट आएगा, B इंटू एच आएगा। तो हमने B इंटू एच लिखा, तो दूसरी जो हमने लिखा है कि एरिया ऑफ फेस इज BFGC, यानी इस फेस का जो हम एरिया निकाले हैं वॉल बोल रहे हैं इस तरह से, तो इसका भी तो हमारे B इंटू एच ही आएगा, क्योंकि ये हमारे क्या है एक जैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हमारी जो सामने वाला फेस दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, ABFE, ठीक है। और इसके जो पीछे वाला जो फेस है उसका क्या नाम है स्टूडेंट, DHGC। तो हम जब DHGC का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू एच। जब इसका L इंटू एच है तो इसके सामने वाला का भी तो L इंटू एच होगा, तो वो हमने L इंटू एच लिख दिया। अब क्या हम इसको सबको प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है स्टूडेंट, ऐड कर देना है। यहाँ पे आप लगा सकते हो, आपको प्लस कर देना है। अब जब इसको जब आप प्लस करेंगे, देखो BH में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब इसे आप लिख सकते थे BH लिख सकते थे, इसको भी BH लिख सकते थे, मतलब इसको LH लिख सकते थे और इसको भी LH लिख सकते थे। अब जब इसको ऐड करूंगी तो BH 2 बार है तो हमारा क्या 2BH हो गया। LH हमारा कितनी बार है, 2 बार, तो 2LH लिख दिया। अब स्टूडेंट हमें इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, भाई 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2 कॉमन हो गया, H इसमें भी है और यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं 2H। अब 2H हमने कॉमन ले लिया तो 2 भी कट गया, H भी कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर B बचा। अब नेक्स्ट हमने प्लस का निशान लगा दिया, यहाँ से हमारा 2 भी कटेगा, H भी कटेगा, यहाँ पर क्या बचा L ब्रैकेट 1। तो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B
ब्रैकेट 1 और ये h हमने इधर लिख दिया। तो अब ये भी समझ सकते हैं जो हमने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड निकाला है कि 2 × L + B, आपको याद आ रहा होगा क्या होता है, ये पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। यानी जब आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड निकालना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बेस का पेरीमीटर निकालिए और उसमें हाइट की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वही आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल वो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड बन जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट जो आपको सीखना है वो सीखना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबोर्ड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड जब आप निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट, कि जैसे हमारा कीबोर्ड है ये आपको दिखाई दे रहा है, तो एरिया ऑफ द बेस, यानी इस जो बेस है इसका एरिया ऑफ द बेस निकाल लीजिए और इसमें हाइट की मल्टीप्लिकेशन निकाल दीजिए, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कीबोर्ड आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द बेस, तो इसमें क्या हो जाएगा, L × B, यानी ये हमारी क्या L है, L और ये हमारी B है, ठीक है। तो L × B और हाइट को हम S से लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, LBH, यानी लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अच्छा, वॉल्यूम आप कैसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी हमारी रेक्टेंगल फिगर है उसको आप उठाते चले जाइए तो उस फिगर को आप वॉल्यूम की तरह समझ सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले से आप 3 फॉर्मूले और निकालना सीख सकते हैं। अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम अपॉन ब्रीथ इंटू हाइट। अगर आपको ब्रीथ का फॉर्मूला बनाना है तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू हाइट। अगर आपको हाइट का फॉर्मूला बनाना है इसी फॉर्मूले से तो आप लिखोगे वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, अब स्टूडेंट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अभी तक मैंने आपको कीबोर्ड का बता दिया था, तो अब मैं क्यूब का आपको बता रही हूँ। तो क्यूब के मैं क्या डायरेक्ट तीनों फॉर्मूले लिख रही हूँ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब की हमारी फिगर है, 6L² होता है, आप याद कर सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4L² होगा और वॉल्यूम ऑफ क्यूब L⁻3, ठीक है, क्योंकि उसकी सभी साइड एक बराबर होती हैं। LBH के फॉर्मूले से जब L की 3 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो L⁻3 आ जाएगा। ओके, और स्टूडेंट आप इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि हम क्यूब का सरफेस एरिया समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके 6 फेस होते हैं और स्क्वायर के क्या है, L, यानी लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती हैं। तो जब लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती हैं तो हम जैसे कि हमने लंबाई चौड़ाई इस तरह से देख लीजिए आप, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, L और यहाँ भी L, तो L × L करेंगे तो क्या बन जाएगा, L²। और कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो हमें 6 लिख दिया। आप लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालोगे तो आप बॉटम और टॉप को निकाल देंगे। चारों दीवार का जब सरफेस एरिया निकालोगे क्यूब का तो यहाँ पे लिखोगे 4L², क्योंकि एक फेस का स्क्वायर वो करेंगे जब एरिया निकालें तो L² आएगा। आपको तो 4 फेस का निकालना है तो 4 × L²। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो बहुत सरल है ही, कि आपको जब उस फॉर्मूले में मैंने बताया था कीबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेकिन इसकी तो सभी एक जैसी होती है साइड, तो L × L × L, जब L की 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L⁻3 हो जाएगा। अब मैंने आपको कीबोर्ड और क्यूब का क्या बताया है, टोटल सरफेस एरिया बता दिया, लेटरल सरफेस एरिया भी बता दिया और वॉल्यूम निकालना भी बता दिया। उससे पहले मैंने आपको कुछ छोटे छोटे से ड्रॉ बताए थे, उनका भी इंट्रोडक्शन देख के आपको बता दिया, समझ में भी आया होगा। अब इस वीडियो में मैंने आपको यहीं तक समझा रही हूँ, क्यूब तक, यानी मैंने कीबोर्ड और क्यूब बिल्कुल आपको समझा दिया है। नेक्स्ट अभी समझाना बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। जब तक के लिए ओके बाय। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।